अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है फर्स्ट ईयर की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका 5th लेक्चर डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ लाइक प्लानिंग अ ट्रिप। You need to know where you are going, how long it will take and how much it will cost। यानी जिस तरह आप एक ट्रिप प्लान करते हो, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, कितने टाइम के लिए जाना है और उस पर कितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कितनी उस पर कॉस्ट आएगी। तो उसी तरह जब आप प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे होते हो तो उसमें डिफरेंट जो है हमारे पास फेजेज़ आती हैं। 5 बेसिक फेजेज़ हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की। सो द फर्स्ट वन इज़ इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट क्लोजर। इन फेजेस को कंप्लीट करते हुए जो है वो प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। अगर हम देखें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, who will do it and how it will be done। यानी एक अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव अपने प्रोजेक्ट का प्लान डेवलप करते हो तो उसमें कौन सी डिटेल्स जो होती हैं वो आपको लिखनी होती हैं या किस तरह आप उसको स्टार्ट करते हो। तो उसमें बेसिकली आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। यानी डिफरेंट उसके स्टेप्स जो हैं उनको आप माइंड में रखोगे और आप अपना एक प्लान डेवलप कर लोगे। जिस तरह जो हमारे पास बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनकी वर्थ जो होती है वो लॉट ऑफ मनी होती है। लाइक अगर आप इसकी एग्जांपल लो तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्थ थी 2023 में वो थी $2 ट्रिलियन। दिस शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इज़ इट इन टुडेज़ डिजिटल वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लें तो 2023 में उसकी जो वर्थ थी वो $2 ट्रिलियन थी। अब वो मज़ीद बढ़ चुकी होगी। आजकल की जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस की बात करें तो सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस मीन्स डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल टेक। दिस हेल्प्स कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक एंड इंश्योर इट गेट्स डन ऑन टाइम। यानी जो सॉफ्टवेयर जब कोई भी डेवलप किया जाता है तो उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। आप एक टाइमलाइन उसकी डिसाइड कर लेते हो कि इतने टाइम में इस सॉफ्टवेयर ने कंप्लीट हो जाना है, यानी उसका हर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये हमें हेल्प आउट करता है ताकि हम अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर सकें। दैन अगर हम कॉस्ट की बात करें, सेकेंड फैक्टर आता है इसका कॉस्ट। Estimating the cost of software project is a critical step in project planning and management. It involves predicting the total expenses required to complete the project successfully. Accurate cost estimation helps in budgeting, resource allocation, and setting realistic expectations. तो अगर आप कॉस्ट की बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट को जो एस्टिमेट करना है वो एक मुश्किल काम है प्रोजेक्ट प्लानिंग में या मैनेजमेंट में, जिसमें बेसिकली प्रिडिक्ट किया जाता है जो टोटल अखराजात हैं उस पे जो टोटल एक्सपेंसेस आएंगे कंप्लीट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करने के लिए, उन सब को प्रिडिक्ट किया जाता है। और एक्यूरेट अगर कॉस्ट एस्टिमेशन हो जाए तो वो हेल्प आउट करती है। जो उसका प्रॉपर बजट डिसाइड किया जाता है, लाइक अगर एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं या टीम मेंबर्स हायर करने हैं प्रोजेक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग तो उनको कितना पे करना है। वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो हॉर्डली वर्क करेंगे, वो वीकली या वो प्रॉपरली जो है वो पूरा उस पर वही टीम काम करेगी। या टेक्निकल पर्सनस या रिसोर्स एलोकेशन, कोई भी रिसोर्सेज हैं, कोई टूल्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, तो वो जितने चीज़ें हैं उन सब को माइंड में रखते हुए जो है टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन लगा ली जाती है। देन आता है जी की फैक्टर्स इन कॉस्ट एस्टिमेशन। इसमें हमारे पास आती है डेवलपमेंट टीम, टेक्नोलॉजी स्टैक, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस। द फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट टीम। The cost depends on the number of developers, their expertise and their hourly rates। तो कॉस्ट बेसिकली किस चीज़ पे सबसे पहले डिपेंड कर रही है, डेवलपर्स की तादाद पे। अब डेवलपर्स कितने हमने रखने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ डेवलपर्स, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर साइज़।
आपका अगर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, साइज़ उसका ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो टीम होगी वो भी ज़्यादा बंदे होंगे, उसमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिस पे काम करना है तो उस पर एक सिंगल पर्सन भी टेक्निकल जो पर्सन्स हैं उनसे हेल्प लेकर उस पर काम कर सकता है, या फिर उनकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए कि उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है उनको डिसाइड किया जाएगा। एंड दे आर हॉर्डली रेट्स, अगर वो घंटों के हिसाब से जो है वो चार्ज कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर उसका भी एस्टिमेट लगा लिया जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी स्टैक। द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स कैन अफेक्ट द कॉस्ट। सम टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर मोर रिसोर्सेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो जिस टाइप की टेक्नोलॉजी जो है वो पिक की जाती है, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो पिक की जाती है, या टूल्स पिक की जाती हैं, तो वो भी कॉस्ट को अफेक्ट करती हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, या स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर्ड है, या स्पेशल जो टेक्निकल पर्सनस हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो वहाँ पे फिर कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है। देन है जी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। Longer projects generally incur higher cost due to prolonged resource engagement and potential changes in scope. So जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने ज़्यादा टाइम तक चलना है वहाँ पे कॉस्ट अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा टाइम तक इंगेज हो जाते हैं, या पोटेंशियल चेंजेस इन स्कोप, यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज करता है, या प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो अगर चेंज होता है तो इन केसेस में कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड देयर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कैन ऐड टू द ओवरऑल कॉस्ट। कॉन्टीजेंसी फंड्स आर ऑफन इंक्लूडेड टू एड्रेस अनफोर्सीन इश्यूज़। तो जो पोटेंशियल रिस्क हैं आ सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो उनको टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो डिसाइड की जाती हैं। तो वो जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं उसकी वजह से भी जो ओवरऑल कॉस्ट होती है उसमें ऐड हो जाती है मज़ीद कॉस्ट। फिर जी कॉन्टिजेंसी फ़ंड्स जो होते हैं वो शुरू में ही, यानी अगर हम कहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस पे $50,000 टोटल कॉस्ट आनी है, तो उस टोटल कॉस्ट का 10% जो है वो उसको साइड पे रख दिया जाता है। बाकी जो 40% है उसको सब टास्क पे या सब जो एक्टिविटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, टीम मेंबर्स हैं, सब कॉस्ट जितनी भी पे करनी है उनमें सेट कर दिया जाता है। अब अगर अचानक से कोई बग्स आ जाती हैं, कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, कोई रिस्क आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा 10% फंड साइड पे रखे थे उनको यूज़ कर लिया जाता है। इस तरह जो ओवरऑल बजट होता है सॉफ्टवेयर का वो डिस्टर्ब नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस। कॉस्ट एसोसिएटेड विद टेस्टिंग, बग फिक्सिंग एंड इंश्योरिंग द सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड आर आल्सो पार्ट ऑफ द एस्टिमेशन। जो कॉस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने पे आती है, बग्स को फिक्स करने पे आती है, या फिर जो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं उनको मीट करने पे आती है, वो सारे भी जो होते हैं वो एस्टिमेट में शामिल होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। Risk assessment and management are crucial aspects of any software project. They involve identifying potential risks that could impact the project success, analyzing the likelihood and impact of these risks and developing strategies to manage them. तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट या मैनेजमेंट क्या होती है, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है और इसमें इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करना जो पोटेंशियल रिस्क आ सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर की सक्सेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उस पर अफेक्ट होते हैं। बेसिकली उनको एनालाइज करना कि वो आ सकते हैं या उनकी वजह से जो रिस्क अराइज कर सकते हैं उनको एनालाइज करना, ये बेसिकली जो होती हैं इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं ताकि जो इनकमिंग रिस्क हैं उनको मैनेज किया जा सके। स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, तो बेसिकली इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई रिस्क, लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। सबसे पहले आप लिस्ट तैयार कर लो उन पोटेंशियल रिस्क की जो कि प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। दीज कुड बी टेक्निकल रिस्क सच एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, ऑपरेशनल रिस्क लाइक रिसोर्स शॉर्टेज और एक्सटर्नल रिस्क सच एज मार्केट फ्लक्चुएशंस।
तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के रिस्क आ जाते हैं। जैसे टेक्निकल अगर हम रिस्क की बात करें तो अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी मुसलसल जो होती है वो इवॉल्व हो रही होती है, न्यू जो ट्रेंड्स हैं वो आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो अगर आप सॉफ्टवेयर है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो मे बी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपकी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको मज़ीद ना चलाया जा सके, तो इस तरह का रिस्क आ सकता है। दैन ऑपरेशनल रिस्क हैं जिसमें हमारे पास लाइक रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है, या फिर एक्सटर्नल रिस्क हैं जैसे कि मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये सारे पॉसिबल रिस्क हैं। उसके बाद आता है जी एनालाइज रिस्क, evaluate the likelihood of each risk occurring and its potential impact of the project। तो बेसिकली क्या करना है कि कोई भी जो रिस्क आ सकता है, कितने % उसके चांसेस हैं, उसको पहले एवेलुएट कर लिया जाए, एंड अगर कोई रिस्क आ गया है आपके इस सिस्टम में तो फिर उसका ओवरऑल उस प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट है, क्या उसके असरात हैं आपके प्रोजेक्ट पे, तो इस चीज़ को एनालाइज़ किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है डेवलप मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़। For each significant risk, develop a plan to reduce its likelihood or minimize its impact. This could involve adding buffers to the schedule, securing backup resources, or conducting additional testing. तो मिटिगेशन प्लान या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होती है कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क हैं, हर किस्म का जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसके लिए आप एक प्लान पहले से बना लो ताकि आप उसकी जो रिड्यूस कर सको इट्स लाइकहुड और मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट, उसके असरात को कम से कम किया जा सके। उसके लिए आप सिस्टम में बफर्स ऐड कर सकते हो या फिर आप अपने बैकअप रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सिक्योर कर लो, एडिशनल जो है वो टेस्टिंग वगैरह जो है वो अप्लाई कर लो, तो इस तरह मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटर एंड रिव्यू। कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क टू एडजस्ट स्ट्रैटेजीज़ एज नेसेसरी। तो जो न्यू रिस्क आने वाले हैं उनको मॉनिटर किया जाए और जो पहले से आ चुके हैं उनको रिव्यू किया जाए और उनके लिए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डेवलप की जाएँ एज नेसेसरी। दैन हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन। दिस इज़ द फेज वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपन्स। The team writes codes, create designs and builds the software based on the project plan. It requires teamwork, coordination and regularly updates to stay on track. तो एग्जीक्यूशन फेज़ में बेसिकली क्या होता है, इसमें एक्चुअल जो डेवलपमेंट का काम होता है वो जारी हो जाता है और जो टीम होती है वो कोड राइट करती है। इसके अलावा डिज़ाइंस जो सिस्टम का डिज़ाइन होता है वो प्रिपेयर किया जाता है। देन जो सॉफ्टवेयर होता है बिल्ड किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को उस प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग, और इसमें टीम वर्क बेसिकली जो है वो रिक्वायर होता है। जो टीम मेंबर्स हैं उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, जो इसमें स्टैक होल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो टेक्निकल पर्सनस हैं, जो स्किल्ड पर्सनस हैं, वो सब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड रेगुलर अपडेट्स टू स्टे ऑन ट्रैक, और सिस्टम की रेगुलर अपडेट्स जारी की जाती हैं ताकि उसको ट्रैक पर रखा जा सके या सिस्टम की जो प्रोग्रेस है उसको बेसिकली टैकल किया जा सके। लास्ट इसका पॉइंट आता है क्वालिटी अश्योरेंस। Quality assurance ensure that a project meets set standards and work correctly. It involves methods such as testing, reviewing code, getting feedback from stakeholders and regularly checking the project progress. तो बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पास क्या आता है कि एक जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एक तो काम करेगा, तब ही उसका काम करेक्टली परफॉर्म होगा। इसके अलावा इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, जैसे टेस्टिंग है, कोड को जो है वो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा कोड को, और स्टेक होल्डर्स या जो एंड यूज़र्स हैं उनसे फीडबैक कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसको देखा जा सके। एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, जैसे जैसे जो कस्टमर हैं वो कोई अच्छा रिव्यू देंगे या फीडबैक उनका पॉजिटिव आएगा तो फिर उस तरह हम देख सकेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रोग्रेस किस तरह से कर रहा है। यानी जो सिस्टम है ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है उसमें माइलस्टोन सेट कर लिए जाएंगे और उनको अचीव किया जाएगा। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।